खाद्य विभाग की मिलीभगत से जहर बेचा जा रहा है। 2 वर्ष पुरानी पानी के पाउच की पैकिंग की सेलिंग की गई है। दुकानदार द्वारा आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर दुकानदार का बचाव करती दिखी खाद्य अधिकारी नीतू खरे। मौके पर पहुंचने के पूर्व लगभग 10 मिनट तक की दुकानदार से फोन पर बात करती रही। पीने के पानी के बाद लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। दुकानदार के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग लेकर मैदान में आए सैकड़ों लोगों ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। पन्ना जिले में खाद्य विभाग की मिलीभगत से बरसों से मिलावट का खेल चल रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि एक जिम्मेदार महिला खाद्य अधिकारी जो बरसों से यहां पर पदस्थ है, वह महज औपचारिकता मात्र की सैंपलिंग कर कागज और कलम की खानापूर्ति करती है। इस वजह से यहां पर दुकानदारों द्वारा बेखौफ होकर अमानक पदार्थों की बिक्री के साथ साथ बरसों पुरानी पानी पाउच के साथ ही अन्य वस्तुएं खुलेआम बेची जा रही है और आम नागरिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ऐसा ही एक मामला कल प्रकाश में आया, जब मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम भाइयों सादिक खान पठान दीपक केदल की दुकान से पानी के पाउच खरीद रहे थे। उन्होंने बड़ी संख्या में पानी के पाउच खरीदे, जो दुकानदारों ने वह विक्रय किए थे, जिसके सेवन करने के बाद कुछ बच्चों को उल्टी होने लगी। जब लोगों ने इसकी डेट का निरीक्षण किया तो पाया कि यह 2 वर्ष पूर्व ही खत्म हो चुका है। तब पूरी जानकारी खाद्य विभाग तथा पुलिस को दी गई। जब खाद्य अधिकारी मजबूरी में पन्ना से पवई पहुंची तब सैंपलिंग की गई। मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए बचती नजर आई। श्रीमती नीतू खरे ने गोलमाल जवाब दिए। कहा, पन्नी पर पैकिंग की डेट नहीं दिख रही है, जबकि सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शी उन्हें डेट दिखाने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि उनकी आंखों में लक्ष्मी नारायण की पट्टी पूर्व से ही बंधी हुई थी। खाद्य अधिकारी की बातों से स्पष्ट हो रहा था कि कहीं न कहीं विभागीय मिलीभगत से लोगों के लिए जानलेवा खेल खेला जा रहा है। उपरोक्त खाद्य अधिकारी के पास आधा जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन फूड इंस्पेक्टर साहब की बातों से ऐसा लग रहा था कि हर जगह एक न एक दलाल के माध्यम से पूरे दुकानदारों की वसूली प्रत्येक महीने की जाती है तथा एक मोटी रकम के रूप में प्रत्येक तहसीलदार मुख्यालय देवेंद्र नगर, गुनोर, पवई, शाह नगर में इन अधिकारियों तक पहुंचती है। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। जो 20 बोरी एक्सपायरी डेट के पानी पाउच पाए गए हैं, इन पर क्या कार्रवाई की गई है? आज मुझे यहाँ थाने में कुछ लोगों के द्वारा पानी पाउच के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, तो मैं यहाँ पर आई हूँ और पानी पाउच का सैंपल लेके मेरे द्वारा जांच हेतु भेजा जा रहा है। इस पर जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या कार्रवाई हो सकती है इनके ऊपर? इनके ऊपर यदि सैंपल में 2-3 तरह के अपराध बनते हैं। यदि अनसेफ आता है या सुरक्षित आता है तो उसमें जेल का प्रकरण, न्यायालय का प्रकरण बनता है। अगर मिथ्या छाप या सब स्टैंडर्ड आता है तो फिर इनके ऊपर एडीएम कोर्ट से जुर्माना की प्रावधान किया जाएगा। मैडम, ये पाउच कितने साल पुराने थे लगभग, कोई आइडिया होगा इसका? ऊपर कोई ऐसी डेट क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। उसमें है तो मैम, उसमें जो डेट बताई गई है 2021 का, मतलब ये कोरोना काल के पहले के पाउच थे। पाउच वो पैकिंग पाउच की डेट है जी, ना कि पानी की डेट। मेरी पॉलिथीन इसका खराब है। और पानी की डेट क्या होती है मैडम? एक्सपायरी डेट क्या होती है? एक्सपायरी डेट 6 मंथ। तो मतलब ये 2021 का है, तो लगभग 3 साल हो गए हैं इसको, तो मतलब एक्सपायर ही रहा होगा ये पानी। हो सकता है। जी, धन्यवाद मैडम। रुक जा भले। भैया, किस संबंध में आए हैं आप लोग यहाँ? सर, हम लोगों ने दीपक फल भंडार वाले के यहाँ से 100 बोरी पानी पाउच का ऑर्डर दिया था मुहर्रम पर्व के लिए। अहले मुस्लिम समुदाय का वो ऑर्डर था और हम लोग वहाँ पर गए, हमने पानी पाउच लिया। उसके बाद रात में हमने पूरी रात पानी पाउच बांटा लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, जो भी लोग उस काफिले में मौजूद थे। उसके बाद सुबह खबर मिलती है कि कुछ बच्चों की, कुछ लोगों की तबीयत सही नहीं है, तो जांच की गई कि भाई लंगर कहीं का कुछ गड़बड़ तो नहीं था, या फिर कुछ भी जो भी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों द्वारा बांटी जा रही थी। तो हम लोगों ने देखा कि पानी पाउच एक्सपायरी डेट का है। तो हम लोग दुकान वाले से मिलने गए तो मोबाइल बंद कर लिया गया, फिर वो मिले नहीं। तो जानकारी देखी गई, उसकी डेट 8/6/2017 की पैकिंग थी, जिसकी एक्सपायरी डेट 19/1/2021 में हो चुकी है। लॉकडाउन का फंसा हुआ पानी पाउच था जो हम लोगों को दिया गया इस पर्व के लिए। और उसके बाद जब हमने समझौते की बात करने की कोशिश की तो लगातार हम लोगों को वहाँ से हटाया गया। कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। सैंपल कहाँ है, क्या कहाँ है, तो सैंपल हमारे पास रखा हुआ है। 15 बोरी बची हुई हैं, जिसमें पूरी बोरी की जितने भी पानी पाउच हैं सारे के सारे एक्सपायरी डेट हैं। तो हम
थाना प्रभारी जी से निवेदन करते हैं कि उचित कार्यवाही की जाए। फूड इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी दी गई है आप जी बिल्कुल दी गई है, उन्हें 1 घंटे का आश्वासन दिया गया है कि वो 1 घंटे में पवई में आ रहे हैं और इसकी जांच की जाए। बच्चों की स्थिति क्या है, हालात सर अभी तो गड़बड़ है, कुछ लोगों को नॉर्मली है, पर सर पानी क्या है, स्मेल दे रहा है बहुत तेज। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि इस प्रकार किसी पर्व में जहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद रह जाते हैं, किसी से इस प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। तो ये जो जहर बांटने का काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? सर इनके लिए जितनी से जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके ये की जाए, हम इसी की मांग करते हैं। हम किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। हमने शहर सदर से बात की, उनने भी कहा किसी विवाद को, जब दुकानदार से हमारा तालमेल नहीं बना, उसके द्वारा अभद्र बातें की गई, उस विषय में हमारे शहर सदर आए और सारे लोग आए और हमने थाने में कंप्लेन की है। बताएं। सर जैसा कि अभी हमको मालूम हुआ, हमारे लोगों ने फ़ोन लगाया कि भाईजान यहाँ पे जो है तो पानी पाउच की एक्सपायरी डेट है। तो हमने पूछा भाई किस दुकान से ख़रीदा आप लोगों ने, तो आपने बताया कि दीपक फल वाले बस स्टैंड पे जो है तो दुकान किए हुए हैं, उनके यहाँ से ये पानी पाउच ख़रीदा गया मुहर्रम पर्व में बांटने के लिए। तकरीबन लोगों ने 50 से 100 बोरी करीब खरीदी हैं, 100 बोरी के समथिंग। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो पहले अपन चल के दुकानदार से बात करें कि भैया इसमें आकर ऐसा क्यों हुआ है। तो हम उसके पास पहुंचते, उनके पास उनके पिताजी मिले, उनके छोटे भाई या बड़े भाई जो भी हों वो दुकान पे मिले। मैंने पूछा भैया आपके भाई कहाँ हैं, उन्होंने बताया घर पे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा उनसे बात करा दी, तो बोले वो अभी नहीं आएंगे, शाम को आएंगे। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है, ऐसी ऐसी समस्या है, ये पानी दिया गया है, इसमें लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो आपने बोला भैया वो शाम को आएंगे। कुछ बच्चे बीमार भी हैं? जी बिल्कुल बीमार है, किसी को खांसी आ रही है, किसी को हल्का जुकाम हो रहा है और पानी जो है तो इतना स्मेल दे रहा है, उल्टी दस्त भी हो रही है। तो लोगों को हमने समझाइश की बात की, लेकिन सामने वाला बोलता है कि भाई इसके पीने से क्या कोई मर गया क्या। अच्छा। तब जाके जो है तो लोगों को हम आके अपने थाने में FIR दर्ज कराए हैं, आवेदन दिए हैं कि श्रीमान इस पर जो है तो कार्रवाई की जाए। इसके पहले सूचना मिली है कि फूड इंस्पेक्टर महोदय आ रही हैं। जी बिल्कुल उनको सूचना दी गई है। कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल हम अपने यहाँ शासन प्रशासन से ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे आवेदन पे कार्रवाई की जाएगी, जो अपराधी है उसको दंडित किया जाएगा। जी धन्यवाद। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643 761495 www.chanakyanmedianetwork.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643 761495। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।